अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाहा लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र इंसान है कि अल्लाह ने हमें सारे मसरूरियात से निकाल कर जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस साबिक़ से कबूल फरमाए। हमारी औलाद की ये खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी अता फरमाई है। हमारे औलाद के बीच ज़िलक़ाअदा का महीना चल रहा है, बल्कि ज़िलक़ाअदा का महीना खत्म होने वाला है और हमारे औलाद के बीच एक ऐसा महीना आने वाला है, एक ऐसा मुक़द्दस महीना और ऐसी बाबरकत वाला महीना हमारे औलाद के दरमियान आने वाला है कि उस महीने की दो इबादतें बहुत मशहूर मारूफ हैं, यानी ज़ुल्हिज्जा का महीना। उस महीने की दो इबादतें बहुत मशहूर मारूफ हैं। एक इबादत तो हज है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला को उनका अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने दुनिया के पूरे मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम इस महीने में हज करो। और हज कैसे करो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना। और दूसरी इबादत कुर्बानी है, जिससे हमारा बाखूबी वाकिफ है। कुर्बानी असल में कुर्ब से निकला है। कुर्बानी कहते हैं उसको कि वो चीज जो अल्लाह से इंसान को करीब कर दे, तक़र्रुब, यानी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर देने वाली चीज। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन हमारे ज़हन में और हमारे ख्याल में ये है कि कुर्बानी के अय्याम में जानवर का ज़ब्ह कर लेना और उसके गोश्तों को तक़सीम कर देना और दोस्तों अहबाब तक पहुंचा देना, इसी का नाम कुर्बानी है। इसके आगे हम नहीं जानते कि कुर्बानी कहते किसको है, कुर्बानी की हकीकत क्या है और कुर्बानी किसकी यादगार है। हम और आप जो ये कुर्बानी करते हैं, ये किसकी सुन्नत है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या अल्लाह के रसूल,
कुर्बानी किसकी सुन्नत है और कुर्बानी की हकीकत क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम। क्या फरमाया? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम। क्या सहाबा, ये कुर्बानी हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक यादगार है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज दुनिया में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनके ज़हन में ये है और वो कहते भी हैं क्या कुर्बानी खामखा की चीज है, कुर्बानी खामखा की चीज है। कुर्बानी के अय्याम में कितने ही जानवरों को ज़ब्ह करके उसके खूनों को बहाया जाता है। कितना अच्छा होता कि इस्लाम इसकी इजाजत देता कि कुर्बानी में अपने पैसे को खर्च करने के बजाय हम किसी गरीब की मदद करते, किसी यतीम की मदद करते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो चीज कुरान से साबित है, जो चीज कुरान से साबित है, उसमें अपनी आंखों को लगाना और उसको बेकार करार देना, उसको लफ्ज़ अमल कहना, यह कुफ्र तक पहुंचा देता है। उठाइए कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला ने 17वें पारे के अंदर 11वें रुकू में फरमाया लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम दिया है अंदर? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन यनालुल्लाह लुहुमुहा, ऐ मुसलमान, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम जो कुर्बानी करते हो, तुम जो कुर्बानी करते हो, तो तुम्हारी कुर्बानी करने का न हम तक उसका दोष पहुंचता है, न तुम्हारी कुर्बानी का न हम तक खून पहुंचता है, न तुम्हारी कुर्बानी का न हम तक खान पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारी तक़वा अल्लाह तक जरूर पहुंचती है। अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हो, अल्लाह के हुक्म का अमल पूरा करने के लिए कुर्बानी करते हो, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तो ये तक़वा तुम्हें अल्लाह से करीब कर देने वाली चीज है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें क्या पता चला? अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कुर्बानी करने का हुक्म दिया है और कहा है कि ये मत समझो कि हम कुर्बानी करके अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान कर रहा है। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। अल्लाह ने तुमसे पूरे बेटे की कुर्बानी नहीं मांगी, बल्कि तुम्हें जानवर का ज़ब्ह करने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी किस पर वाजिब है, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है, हमें इसका जानना जरूरी है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी के अय्याम में, यानी कुर्बानी के दिन में अगर किसी मर्द और औरत मुकीम पर, यानी कोई मुकीम हो, उसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसकी कीमत मौजूद हो कुर्बानी के अय्याम में, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका जवाब देना। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोगों के ज़हन में, बहुत से लोगों के दिलों में, और बाज़ लोग कहते भी हैं कि हम कुर्बानी में जो पैसा खर्च करते हैं और जानवरों का खून बहाते हैं, कितना अच्छा होता कि इस्लाम इसलिए इजाजत देता कि वो किसी यतीमों की मदद करे, किसी बेवाओं की मदद करे, किसी गरीबों की मदद करे, किसी मिस्कीनों की मदद करे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने एक आदमी से कहा कि आज आप ये कह रहे हैं कि कुर्बानी करना बेकार है, एक लग़्व अमल है, कितना अच्छा होता इस्लाम इसकी इजाजत देता। मैंने कहा कि कल होकर शायद आप ये भी कहें कि कितना अच्छा होता कि मुसलमान जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं और 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट का वक्फा जो मस्जिद में लगाते हैं, कितना
कि वो मुसलमान किसी बेवाओं के घर जाकर, किसी यतीमों के घर जाकर, किसी गरीबों के घर जाकर उसका हाथ लगाते, उसका साथ सौदा ला देते। ये कितना अच्छा होता। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमा दिया कुर्बानी करना है। अब हमको इसमें अकल नहीं दौड़ाना है कि कुर्बानी करने का क्या फायदा है और कुर्बानी करने का क्या फायदा नहीं है। हमें इससे आगे नहीं सोचना है, क्योंकि हमारी अकल महदूद है, हमारी अकल महदूद है, हमारी अकल उस तक नहीं पहुंच सकती कि कुर्बानी का फायदा क्या है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी असल में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक यादगार है, एक यादगार है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जब वो पैदा हुए, जब नबूवत से सरफराज अल्लाह फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जगह जगह इम्तिहान लिया, हर कदम कदम पर इम्तिहान लिया। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर एक इम्तिहान में पास होते चले गए, हर एक इम्तिहान में पास होते चले गए। और फिर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाना चाहा कि इब्राहीम के दिल के अंदर, इब्राहीम के दिल के अंदर इस्माईल की ज्यादा मोहब्बत है या मेरी ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया। क्या दिखाया? क्या दिखाया? सूरह साफ़ात के अंदर 6वें रुकू में अल्लाह ने इसका तज़किरा फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ इस्माईल, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंज़ुर माज़ा तरा, बस तू सोच ले तेरा क्या ख्याल है, इसके बारे में तेरी क्या राय है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे ना, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो वही के जरिए भी भेज सकते थे। कोई फरिश्ता आ जाता आपके पास और हुक्म दे देता कि अल्लाह ने इस्माईल को ज़बह करने का हुक्म दिया है, लेकिन ख्वाब में दिखाया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। अगर आज का ज़माना का मुसलमान होता, हम लोग मुझे क्या देते हैं, ख्वाब की बातें हैं, ये कोई एतबार वगैरह करने के लिए नहीं है, ख्वाब में आदमी कुछ तो कुछ देखते रहता है। लेकिन वो नबी थे, समझ गए, वो समझ गए और अपने बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के चहीते बंदे थे, बचपने की उम्र है। उन्होंने अपने बाप से ये सवाल नहीं किया क्या अब्बा जान आप ये क्या कह रहे हैं, हमें ज़बह करने के बारे में कह रहे हैं, कत्ल करने के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने कहा क़ाल या अबती मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। क्या कहा? क़ाल या अबती मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो कर गुजरिए, आप उसको बजा लाइए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, हम इंशाअल्लाह इसको पूरा पूरा करने वाले होंगे और अनकरीब आप हमको साबिरों में से पाइएगा। वाक़या बहुत कूल है, तफसीर का मौका नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में पहुंचे कि अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की तामील की जाए। और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान, आखिर आप मेरे अब्बू ही हैं ना, हो सकता है कि मेरी मोहब्बत आप पर गालिब आ जाए और आप ज़बह न कर पाइए। अब्बा जान
ये कौन कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है, अपने बाप को मशवरा दे रहा है कि आप ऐसा कीजिए ताकि मेरी मोहब्बत आप पर गालिब ना आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधा और छुरी को तेज किया, इस्माइल को लिटाया और हथों पर रखकर चलाना शुरू किया। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म होता था ना चलता, अल्लाह का हुक्म नहीं था। आप जोर दे रहे हैं, फिर तेज कर रहे हैं, फिर गर्दन पर रखकर चला रहे हैं, नहीं कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल कहते हैं, हे अब्बा जान, लगता है कि आपको मेरी मोहब्बत आप पर गालिब आ रही है, थोड़ा तेजी से चलाइए, कहीं अल्लाह के हुक्म में तामील में कहीं देर ना हो जाए, अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान है। खुदा की कसम, फज़ाएं थर्रा रही थी, जमीनें कांप रही थी, अल्लाह का अर्श हिल रहा था, जमीनें क्या रही थी। ए अल्लाह, तेरा खलील तेरी मोहब्बत में संसार है और तेरा इस्माइल कुर्बानी देने के लिए बेकार है। अगर तूने हिफाजत ना किया तो आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके गर्दन पर छुरी चलाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की हिफाजत करवाने वाला है। अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्रील, देखता क्या है, जल्दी जा और खबरदार। और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, इस्माइल को हटाकर उसकी जगह पर ले जा रहे हैं। और याद रखना, खबरदार, अगर हमारे ज़बी बंदा इस्माइल के गर्दन पर अगर जरा खराश दिया गया, मेरे भाइयों और दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और आसमानी दुनिया से जमीन पर पसेज जाते हैं, इस्माइल को खींचते हैं और वहां पर लेजा रखते हैं। लेजा ज़बह होता है। आप जब पट्टी हटाते हैं, देखते हैं लेजा ज़बह है, इस्माइल बाहर खड़े हैं और परेशान होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, ये क्या हुआ? अल्लाह आवाज लगाता है और कहते हैं, वनादैनाहु अन्ना इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया। अल्लाह ने क्या कहा? वनादैनाहु अन्ना इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया। इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। तो इम्तिहान में 100% पास हो गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस का इम्तिहान लेना चाह रहा था, तो इम्तिहान में कामयाब हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे का ज़बह करने का हुक्म दिया। अगर आज हम मुसलमानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे देते कि तुम भी अपने बेटे को ज़बह करो, अरे हर साल नहीं, कम अज कम एक ही साल का कुर्बानी, तो हम गौर करें कि आज हमने का कितना मुसलमान अल्लाह के ये तो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिर्फ जानवर का सेवा करने का हुक्म दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इनामात को इतना पसंद किया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह दिया, ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ दुनिया के मुसलमानों, याद रखो, जब भी तुम कुर्बानी करोगे और इस्माइल इब्राहिम याद को ताज़ा करोगे, हम तुम्हारी कुर्बानी को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक तेरी कुर्बानी हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल के तरीके के मुताबिक इन अय्याम में रह जाए। अगर कोई इन 3 अय्याम के अलावा किसी और दिन में कुर्बानी करना चाहे, खाओ वो कितना अच्छा जानवर हो, महंगा जानवर हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम्हारे कुर्बानी काबिल कबूल नहीं। क्यों कबूल नहीं है? इसलिए कि तुमने हमारे महबूब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं किया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। ऐ ईमान वालों, तुम जो कुर्बानी करते हो, अपने जानवरों को ज़बह करते हो, तो तुम्हारी कुर्बानी का न हम तक खून पहुँचता है, न हम तक गोश्त पहुँचता है, न उसका खाल पहुँचता है, न और कोई चीज पहुँचती है। आखिर अल्लाह तक पहुँचती क्या है? तुम्हारे तक़वा से अल्लाह
समझते हैं, और यही वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हें करीब कर देने वाली है। लेकिन कब जब हम सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। अगर कोई शख्स इस नीयत से कुर्बानी करता है कि अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसी डर से कुर्बानी करता है, खुदा की कसम उसके साथ कुर्बानी जरूर नहीं। अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद कहला भेजा क्या करें उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को, अपने गुलामों को ये खुशखबरी सुना दीजिए। क्या सुना दीजिए? वबश्शिरिल मुहसिनीन, और खुशखबरी सुना दीजिए जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बानी करता है उसकी नीयत में कोई खोट नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए कुर्बानी कर रहा है कि अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाते हैं और उसे जन्नत के आला से आला मकाम में अता फरमाते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत जरूरी है हम पर कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं हमारी नीयत साफ हो, वरना 20,000 50,000 1-1 लाख रुपए की हम कुर्बानी कर रहे हैं और वो काबिल कबूल नहीं, कोई फायदा नहीं अगर हमारे दिल में अल्लाह की रज़ा महसूस नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये दोनों अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह ने उनका इम्तिहान सब्र लिया और वो इसमें कामयाब भी हुए। और हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, मोहम्मद के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ने जिसको कुर्बानी की इस्तिताअत दी है उस पर जरूरी है कि वो कुर्बानी करे। अगर कोई शख्स ऐसा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी के दिनों में कहीं से उसके पास पैसा आ गया और वो पैसा खर्च वगैरह के अलावा है, घर के सामान वगैरह के अलावा है, या फिर उसके पास इतना ज्यादा पैसा है जितने में 12.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस दिन भी उसको कुर्बानी वाजिब है, वो जान देकर कुर्बानी। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये महीना बहुत मुक़द्दस महीना है और हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज, जो लोग हज करने जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, जो तुम हज करने आते हो तो तुम्हारा हज भी उस वक्त काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारे हज को मैं उस वक्त काबिल कबूल नहीं करूँगा, अपने तय कबूल नहीं करूँगा जब तक तुम इब्राहीम और इस्माईल हज नहीं करो। यानी जिन जिन अहकाम को हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने अंजाम दिया है, तुम्हें भी अंजाम देना होगा। अगर तुम अंजाम नहीं देते हो तो तुम्हारा हज काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त हो चला, बस आखिरी पैगाम यही है कि कुर्बानी का महीना आने वाला है और हम आप कुर्बानी करते भी हैं माशाअल्लाह, लेकिन इस आयत के मुताबिक अगर हम कुर्बानी करें तो इंशाअल्लाह हमें जरूर सवाब पहुंचेगा। वलाकिन जनाब तक़वा बिल्कुल कि तुम्हारे तक़वा अल्लाह से करीब कर देने वाली चीज़ है। तो करीब कब करेगा? जब अल्लाह की रज़ा महसूस होगी। जब अल्लाह की रज़ा महसूस होगी तब वो अल्लाह से करीब करेगा। अगर हमारे दिलों में सुकून होगा तो वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। मैं आखिरी गुजारिश करूँगा कि कुर्बानी का महीना तो अभी आया नहीं है, लेकिन हम आराम इसकी तैयारी में मशगूल हैं और होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इसकी फजीलत और इसका सवाब उम्मत मुस्लिमा को सुनाया है, पैगाम दिया है। तो हमें इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए।
लेकिन कुर्बानी इसी तरीके पर हो जिस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और अल्लाह के करीब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हमें कहीं से ज़्यादा की तौफीक अता फरमाए।